नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली व अन्य प्रदेश की बोलियों के साथ ही उपबोलियों के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तरकाशी के पुरोला में उप जिला चिकित्सालय का निर्माण और मोरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 20 मई को खोले जाएंगे। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को गुमराह करने और हेलीकॉप्टर के टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी व अन्य प्रदेश की बोलियों, उपबोलियों, पंजाबी, उर्दू में उत्कृष्ट महाकाव्य, खंडकाव्य व साहित्य के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी 3 लोक भाषाओं और हिंदी भाषा में 4 नवोदित उदयीमान लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। आगामी मई माह में उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। श्री धामी ने आर्थिक रूप से कमजोर रचनाकारों के पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तरकाशी के पुरौला में उप जिला चिकित्सालय का निर्माण और मोरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय के निर्माण में 30 करोड़ से अधिक और स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आज उत्तरकाशी में 2 करोड़ से अधिक के नवनिर्मित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और 85 लाख की लागत से स्थापित कार्डियक यूनिट का लोकार्पण किया। डॉक्टर रावत ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड काल के बाद अभूतपूर्व कार्य हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में हृदय रोग वार्ड सहित 50 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए भटवाड़ी में अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसके लिए भूमि का चयन कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। इसके अलावा गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में अस्पताल बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी को भूमि चयन करने के निर्देश दिए गए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान से क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान पर रही झांकी मानस खंड को प्रदेश भर के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झांकी से प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर, कला व संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि मानस खंड झांकी में जागेश्वर मंदिर, कार्बेट नेशनल पार्क, ऐपण आर्ट, योग तथा वनों का समावेश किया गया था। मानस खंड झांकी पर एक वीडियो भी तैयार की गई है, जिसे एलईडी के माध्यम से आज से 18 मई तक प्रदेश के ब्लॉकों, मुख्यालयों और मुख्य शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से जल्द भरा जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों को एक साथ जोड़कर क्लस्टर स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। साथ ही विद्यालयों को साधन संपन्न बनाने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही स्कूलों के नवीन और जीर्ण भवनों के निर्माण को जिलेवार जल्द प्रस्ताव कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि नकल विरोधी कानून बनने से अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर एक नई पहल की शुरुआत की। आज बागेश्वर के दौरे पर श्री रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने रैली के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चमोली स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 20 मई को खोले जाएंगे। आज ये जानकारी देते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि 20 अप्रैल को भारतीय सेना के जवान यात्रा मार्गों से बर्फ हटाने के लिए घांघरिया के लिए रवाना होंगे। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा आज मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 20 मई को प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को हटाने का कार्य भारतीय सेना द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं पुण्य के भागी बने। गौरतलब है कि श्री हेमकुंड साहिब की पावन यात्रा और गुरु महाराज के सम्मुख मत्था टेकने के लिए प्रति वर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। संगतों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य पड़ाव में विश्राम के लिए कमरों व हॉल इत्यादि का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की अन्य सुख सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखते हुए यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में भगवान राम। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 42वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कूटनीति की दुनिया में राम नाम के प्रभाव की चर्चा की है। राम और कृष्ण हमारे संस्कृति पुरुष ही नहीं हैं, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक दूत भी हैं। दुनिया के कई देशों की सभ्यता और संस्कृति अगर प्रभावित है तो उसका एक बड़ा कारण राम की कथा भी है। 25 मार्च 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के सम्मेलन के बहाने राम नाम की सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व पर यूं प्रकाश डाला। पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे तो वो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आए थे और बड़े गर्व की बात है उसमें से अधिकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यानी राम और रामायण न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व के इस भूभाग में आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं को गुमराह करने और हेलीकॉप्टर के टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने आज देहरादून में चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और पर्याप्त पुलिस तैनात करने को कहा। श्री महाराज ने कहा कि मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए 10 करोड़ की धनराशि का बीमा भी करवाया जाएगा। इस बीच प्रदेश पुलिस ने भी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए फर्जी वेबसाइट से हेली सेवा बुकिंग करने वाले श्रद्धालुओं को आगाह किया है। हेली सेवा की बुकिंग के लिए प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल पर आधिकारिक साइट जारी कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि साइट पर बुकिंग उपलब्ध होने पर ही टिकट बुक करवाएं। साथ ही श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए इस वर्ष हेलीकॉप्टर से संबंधित ऑनलाइन बुकिंग के लिए भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम को अधिकृत किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली व अन्य प्रदेश की बोलियों के साथ ही उपबोलियों के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तरकाशी के पुरौला में उपजिला चिकित्सालय का निर्माण और मोरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 20 मई को खोले जाएंगे। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को गुमराह करने और हेलीकॉप्टर के टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।